हेलो दोस्तों, मैं हूं हिंदुस्तानी न्यूज में आपका स्वागत है। ईरान, फलस्तीन, इसराइल, यूएसए, अमेरिका, मिडिल ईस्ट से जुड़ी जितनी भी अपडेट है मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं। और इंडिया के जो हालात हैं आज के अभी के 17 जून के, वो भी आपके सामने पेश करता हूं। नंबर 1, अभी पहले मिडिल ईस्ट के इंटरनेशनल न्यूज पढ़ते हैं, फिर अपने इंडिया के समाचार देखते हैं जो आज के हैं। मिडिल ईस्ट मुझे लगता है कि नेतन्याहू के मूल रूप के दुष्कोट में इसी विश्वासघात के रूप में समझा जा सकता है। हैदू अलट ने कहा, प्रधानमंत्री शायद ये सार्वजनिक रूप से ऐसे कहेंगे क्योंकि वह ट्रंप के संबंध और समर्थन पर पूरी तरह से निर्भर हैं। अलमट ने कहा कि उनका मानना है कि इससे और लेबनान के बीच समझौते के लिए इसराइल और लेबनान के बीच समझौते के लिए द्वार खुला है। और उन्होंने कहा है कि इसराइल को बर्त के हिस्से के रूप में दक्षिण लेबनान से पीछे हट जाना। डोनाल्ड ट्रंप खुशी नहीं। ट्रंप ने कहा कि लेबनान के खिलाफ युद्ध में इसराइल को अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। यानी कि जो इसराइल ने कल अटैक करा था लेबनान के ऊपर, उससे ट्रंप बिल्कुल भी खुश नहीं है और नाराजगी जता रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो ट्रंप ने समझौता करा है ईरान के साथ में, और दूसरी तरफ इसराइल युद्ध से पीछे नहीं हट रहा है। और मैंने अभी फिलहाल में एक न्यूज ये भी पढ़ी थी जो कि इसराइल और ईरान है, इसकी इसराइल की सीरिया, लेबनान और गाजा पट्टी, और इसमें से सेना जो है उसकी वापस हटाने मना कर रहा है। बोल रहा है कि ईरान के साथ अमेरिका का समझौता हुआ है, इसराइल ने कोई समझौता नहीं करा है। इसराइल की अदालत ने प्रमुख फलस्तीनी डॉक्टर के हिरासत में रखने का फैसला सुनाया। हमूस हासुम अबू सोफिया को 500 दिनों से अधिक समय से बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा। इसराइल के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर प्रमुख फलस्तीनी डॉक्टर हुसैन अबू सोफिया की अपील को खारिज कर दिया है, जिन्हें गैरकानूनी लड़ाकों कानून के तहत बिना किसी आपराधिक आरोप के हिरासत में रखा गया है। मंगलवार के फैसले के बाद अबू सोफिया नफल जेल के कठोर फलस्तियों में एकता कारबास में है और आवश्यक चिकित्सीय देखभाल से वंचित रखा जा रहा है। इसराइल के मानव अधिकार चिकित्सक PRI ने अबू सोफिया के वकील नासिर अदा से मिली जानकारी को हवाला देते हुए कहा, उत्तरी गाजा के हमले अदाब अस्पताल के निदेशक फलस्तीनी डॉक्टर ने 1 साल से अधिक समय तक कैद में रहने के बाद पिछले हफ्ते वीडियो लिंक के माध्यम से तक रिहाई की अपील की। फुटेज में वह काफी दुबले पतले दिखाई दिए और उनके परिवार ने बताया कि उन पर यतन के स्पष्ट निशान थे। PR के अनुसार अबू सोफिया को बिन किसी अपराध के 500 दिनों से अधिक समय से हिरासत में रखा गया। उन्होंने 2024 के अंत में इसराइल द्वारा अगवा कर लिया गया था और अब तक हिरासत में रखा गया। इस डॉक्टर ने इसराइल के जबरन विस्फोटन के आदेश को उल्लंघन किया और गाजा के उस अस्पताल को छोड़ने से इनकार कर दिया जहां वह काम करते थे और इसके बजाय अपने मरीजों का इलाज करने के लिए राजी थे। कई दशकों से मैं ईरान के परमाणु हथियार को हासिल करने की कोशिश को विरोध कर रहा हूं। मैं इस अपने जीवन का मकसद मानता हूं। मैंने अब तक इस पर काम किया है और भविष्य में भी करता रहूंगा। किसी समझौते के साथ या उसके बिना ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा, न आज और न ही कल। जब तक मैं इसराइल का प्रधानमंत्री हूं, ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति ट्रंप और मैं कई सालों से एक साथ, वह अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और मैं इसराइल का। कई बार हमारी एक मुद्दे पर सहमति बनती है और कई बार नहीं। मैं इसराइल की सुरक्षा से जुड़े हितों के लिए जिम्मेदार हूं और उन पर अड़ा रहता हूं। मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि डील साइन हो गई है। डील पूरी तरह से साइन हो चुकी है और स्टेट्स हॉर्मोज खुल चुका है, जिसकी आप जनता है वह कुछ माइनस, जिनमें कुछ उन्हें
लेकिन असल में अब जहाज़ों का निकलना शुरू हो जाएगा। शुक्रवार तक ये पूरी तरह से खुल जाएगा। खुश नहीं है ट्रंप, कहा कि लेबनान के खिलाफ युद्ध में इसराइल को अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। लेबनान में नाजुक संघर्ष विराम कायम रहने के बावजूद परिवार तबाह हुए कस्बों में लौट रहे हैं। दक्षिण लेबनान के विस्फोटकों को युद्ध विराम की अनिश्चितताओं के बीच अपने बचाए हुए सामान के साथ लौटने पर बिकटी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम समझौते के प्राथमिक घोषणा के बाद जबरन विस्फोटक परिवार दक्षिण लेबनान के तबाह कस्बों और गांवों में लौट रहे हैं। कई महीनों तक सीमा पर से हुई गोलाबारी और हवाई हमले ने घर और दुकानों पर सार्वजनिक इमारतों की तबाह कर दिया है, जिसमें कुछ मोहल्ले पहचानने से परे हो गए हैं। जैसे ही युद्ध विराम की खबर फैली, जो परिवार रिश्तेदारों के पास, स्कूल में या सुरक्षित क्षेत्रों में भीड़भाड़ वाले अपार्टमेंट में शरण लिए हुए थे, वे अपनी संपत्ति को बचा हुआ हिस्सा देखने के लिए वापस लौटने लगे। कई लोगों को ढही हुई छत, जली हुई गाड़ियां और बिना दरवाजे खिड़की वाले कमरे मिल रहे हैं। बुनियादी सेवाएं। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के चीफ की अमित शाह से दिल्ली में चुपके से क्यों हुई मुलाकात। भारत की यात्रा के दौरान बीते सप्ताह बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बल बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बीजीबी के प्रमुख ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि दोनों पक्षों ने इस मुलाकात के बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। बीबीसी को पता चला कि लगभग 1 घंटे तक चली इस बैठक के दौरान बीजेपी प्रमुख ने व्यक्तिगत रूप से अमित शाह को बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाउद्दीन अहमद का एक पत्र सौंपा। यह बैठक 10 जून को दिल्ली के नर्स ब्लॉक में दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच हुई थी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपक जयपुर में हुई मारपीट के बाद क्या बोले। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपक के साथ सोमवार को जयपुर में मारपीट हुई। दरअसल जयपुर स्थित शहीद समारोह पर सीजेपी नीट, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही थी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिजीत दीपक को उनके समर्थक कंधे पर बिठाकर ले जा रहे थे। तभी भीड़ में से कुछ लड़कों ने अचानक से उन पर हमला कर दिया। इसके बाद भीड़ ने युवक को पीटा। हल्की अभिजीत दीपक ने मंच से कहा कि हमला करने वाले युवक को छोड़ दिया जाए। भारतीय नेवी की मौत के मामले में रूबियो का बयान क्या भारत के लिए चेतावनी है। भारत के प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस और कूटनीतिक मामलों के जानकारों ने इस भारत के लिए चेतावनी करार दिया है। बीते 9 जून को अमेरिका नेवी के हमले की पुष्टि खुद अमेरिका सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने की थी, जिसका बाद भारत ने अमेरिका से विरोध दर्ज कराया और भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो से इस पर बात की थी। जयशंकर ने कहा है कि इस बातचीत में उन्होंने अमेरिका विदेश मंत्री को कड़ी विरोध दर्ज कराया और कहा कि इस तरह का घातक उचित नहीं। आज की जो ताज़ा अपडेट थी मैंने आपको दे दी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए। कल जो अपडेट आएगी वो हम आपको बताएंगे, जो कल की कवरेज होगी वो आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करना। वीडियो में जो गलती है या जो सही है उसके लिए कमेंट करना, क्योंकि आपकी राय से हमारी वीडियो में सुधार होता है।